उमरिया के बांधवगढ़ में खुशी का माहौल है। मशहूर हथिनी अनारकली ने मादा हाथी को जन्म दिया है। माँ और बेटी दोनों न सिर्फ स्वस्थ हैं, बल्कि जंगल में मौज भी कर रहे हैं। नन्ही हथिनी का नाम गायत्री रखा गया है। अनारकली की 8वीं संतान है। अनारकली को 1983 में पहले कान्हा और फिर बांधवगढ़ लाया गया था। तब अनारकली की उम्र करीब 20 साल थी। बरसात के दौरान वीरान पड़े नेशनल पार्क में गायत्री के आ जाने से और भी ज्यादा रौनक आ गई है। रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश दिन दहाड़े मारपीट कर रहे हैं। गुंडागर्दी का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ जिसमें बदमाश छात्र की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बदमाश घेरकर छात्र की पिटाई कर रहे हैं। छात्र पर बेल्ट और घूंसे बरसा रहे हैं। इन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं। उज्जैन में दोस्त ही दोस्त की जान का दुश्मन बन गया। यहाँ 5 लाख रुपए को लेकर दोस्त ने दोस्त को गोली मार दी। घायल युवक को इंदौर रेफर किया गया। शहर के नानाखेड़ा अंतर्गत मॉल के बाहर दिन दहाड़े गोली चलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दोस्त से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसको लौटाने के लिए उसका दोस्त लगातार दबाव बना रहा था। मॉल के बाहर गोली चलने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें ये शख्स गोली चलाते दिख रहा है। नानाखेड़ा थाने से महज 600 मीटर की दूरी पर फायरिंग की यह घटना हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी करण ठाकुर और घायल किशोर आंजना दोनों दोस्त हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं। मॉल के बाहर खड़े होकर दोनों दोस्त बात कर रहे थे। इसी दौरान विवाद हुआ और करण ने अपने दोस्त पर 2 फायर कर दिए और फरार हो गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। रायपुर में बदमाश बेखौफ हैं। यहाँ चाकूबाजी की घटनाएं नहीं थम रही है। चाकूबाजी का एक और मामला सामने आया है। 3 आरोपियों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुरैना में पुलिस ने हथियार तस्करों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। आरोपी के पास से 8 पिस्टल, 12 कट्टे और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 15 से 20 हजार रुपए पिस्टल बेचते थे, जबकि कट्टा 3 से 5 हजार में बेचा जाता था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के सरगना का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ग्वालियर में 2 नकाबपोश चोरों ने कोचिंग संस्थान को अपना निशाना बनाया। ये चोर कोचिंग से 4 लाख से ज्यादा रुपए लेकर फरार हो गए। चोरी की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे चोर कोचिंग का ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब ताला नहीं टूटता है तो कोई औजार लेकर आता है और उसकी मदद से ताला तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। चोर ताला टूटने के बाद कोचिंग में घुसते हैं। ये बदमाश यहाँ चोरी करते नजर आ रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शिवपुरी में सहायक समिति प्रबंधक करोड़ों का आसामी निकला। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में खुलासा हुआ। पचावली सहकारी बैंक के सहायक समिति प्रबंधक MS भार्गव के घर पर ईओडब्ल्यू ने छापे की कार्रवाई की। इस छापे की कार्रवाई में महज 12,000 रुपए सैलरी वाले सहायक समिति प्रबंधक के घर से करोड़ों की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। ईओडब्ल्यू की टीम ने 3 से 4 मकान, कृषि जमीन, नकदी, ज्वेलरी समेत करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 65 लाख रुपए के सोने के गहनों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शताब्दी एक्सप्रेस से उतरकर प्रदेश के ललितपुर जाने वाले थे। यहाँ किसी ज्वेलर्स को ये गहने दिए जाने थे।
लेकिन जीआरपी ने प्लेटफॉर्म पर ही इन्हें पकड़ लिया। ये युवक गहनों से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखा पाए। जीआरपी ने आयकर विभाग और जीएसटी को इस बरामदगी के बारे में सूचना दे दी है। साथ ही ज्वेलर्स को भी जांच के दायरे में रखा है। देवास के बागली तहसील में तैनात फॉरेस्ट रेंजर को ईओडब्ल्यू की टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी फॉरेस्ट रेंजर के घर की तलाशी भी ली गई, जिसमें से 2,24,000 नगद राशि जब्त की गई। बताया जा रहा है कि रेंजर ने भील आमला के सरपंच से खेती किसानी के मामले में 20,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत सरपंच ने ईओडब्ल्यू से की थी। सरपंच का आरोप है कि रेंजर बीएस सिकरवार ने उससे पहले भी कई बार रिश्वत ली है और अब तक 1 लाख से अधिक रुपए घूस ले चुका है। सूरजपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक सास ने अपनी बहू की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सास ने पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर दिया। घटना के बाद जमकर हंगामा हुआ। महिला के परिजन थाने पहुंच गए और उसके जेठ की थाने में ही जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने किसी तरह बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत कराया। मृतका की मां ने सास, ससुर और अन्य लोगों पर मिलकर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला के पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी और इसके बाद आए दिन ससुराल में विवाद की स्थिति बन रही थी। पुलिस आरोपी सास को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग अस्पताल के निर्माणाधीन भवन में लगी थी। इन तस्वीरों में आप इमारत से निकलता हुआ धुआं देख सकते हैं। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उज्जैन में ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग को कुचल दिया। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ट्रक बाइक को टक्कर मारती है। घटना पवासा थाना इलाके के ताजापुर चौपाटी चौराहे की है। बताया जा रहा है कि अनोखीलाल शर्मा नाम के 70 साल के बुजुर्ग अपने परिजनों से मिलकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की मदद से ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक भी जब्त कर लिया है। ग्वालियर चंबल अंचल में नवरात्रि धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। ग्वालियर के कंपू इलाके में स्थित मांडेर की माता मंदिर में नवरात्रि का अलग ही उत्साह रहता है। मांडेर की माता मंदिर की स्थापना जिवाजी राव के सेनापति आनंद राव मांडेर ने की थी। ऐसी मान्यता है कि आनंद राव को देवी ने स्वप्न दिया था, जिसके बाद ये मंदिर बनवाया गया। यहाँ स्थापित प्रतिमा पुणे के मांडेर गांव से लाई गई थी और यही वजह है कि मंदिर का नाम मांडेर की माता मंदिर रखा गया। सिंधिया परिवार की इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। नवमी और दशहरे के मौके पर सिंधिया परिवार के सदस्य माता के दरबार में दर्शन करने आते हैं। इस प्राचीन मंदिर में भक्तों की मनोकामना मन्नत पूरी होती है और भक्त पूरी श्रद्धा के साथ मां की आराधना करते हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए वोटर्स को जागरूक करने के लिए अनूठा प्रयोग किया गया है। प्रशासन ने लाल मिर्च को मतदाता जागरूकता अभियान का शुभांकर बनाया है। कलेक्टर ने बताया कि खरगोन मिर्च के उत्पादन के मामले में पूरे देश में जाना जाता है और बेड़िया स्थित मिर्च मंडी एशिया के सबसे बड़ी मिर्च मंडियों में गिना जाता है। इसीलिए लाल मिर्च को शुभांकर बनाया गया है, जिससे वोटर ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित हो सकें। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में रामलीला की विधिवत शुरुआत हो गई है। खास बात यह है कि पहले दिन से ही इस रामलीला का रंग जमने लगा है।
इस रामलीला में पहले दिन जहां स्वागत नृत्य और संगीत के अलावा कुछ खास नहीं हुआ था, वहीं दूसरे दिन से राम कथा का मंचन शुरू हो गया है। इस बार रामलीला का ये मंचन 15 अक्टूबर तक चलेगा। आपको बता दें कि अयोध्या की रामलीला में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे हिस्सा ले रहे हैं। माता सीता का किरदार जहां मशहूर फिल्म मैंने प्यार किया की अभिनेत्री भाग्यश्री निभा रही हैं, तो वहीं आई रावण की भूमिका मशहूर खलनायक शक्ति कपूर निभा रहे हैं, जबकि कुंभकर्ण बने हैं रजा मुराद। अब की बार रावण के रोल में जहां शाहबाज खान नजर आ रहे हैं, तो वहीं नारद मुनि की भूमिका निभा रहे हैं हास्य कलाकार असरानी। बिंदु दारा सिंह हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन भरत की भूमिका में हैं, तो दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी अंगद की भूमिका निभा रहे हैं। अरावली की वादियों में शीकर के रलावता के समीप जीड़ माता के मंदिर की ख्याति इस कदर है कि यहाँ हर साल लाखों लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। 1000 साल पुराने इस मंदिर के गुंबद की ऊंचाई 101 मीटर तक बढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि गुंबद के शिखर पर सोने का कलश भी लगाया जाएगा और खास बात यह है कि इसके बाद इस मंदिर का गुंबद 5 किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगेगा। जीड़ माता मंदिर को और भव्य बनाने का जो काम चल रहा है, उसमें सिर्फ शिखर और बाहरी चीजें ही बनाई जा रही हैं। मंदिर के मूल स्वरूप में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा है। जीड़ माता मंदिर के लिए भक्तों के मन में जितनी श्रद्धा है, इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है। कहते हैं इस मंदिर को तोड़ने के लिए मुगल बादशाह के सिपाहियों ने इस पर हमला कर दिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए और औरंगजेब को यहाँ आकर माफी मांगनी पड़ी। साथ ही औरंगजेब ने यहाँ अखंड ज्योति जलाई थी, जो आज तक जल रही है। ये घास भेड़ बकरियों के खाने के लिए नहीं है, ये तो वो लेमन ग्रास है जो जम्मू कश्मीर के उधमपुर के किसानों की तकदीर बदलने वाली है। अपने अपने खेतों में लेमन ग्रास काटकर जमा कर रहे इन किसानों के चेहरे की रंगत ये बताने के लिए काफी है कि इनकी जिंदगी में भी हरियाली आने वाली है। अब तक इनके खेतों में जो लेमन ग्रास की खुशबू थी, वो हरे हरे नोट की खुशबू में बदलने वाली है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से उधमपुर के किसानों को लेमन ग्रास की खेती करने के लिए इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन और कृषि विभाग की ओर से प्रेरित किया जा रहा था। इतना ही नहीं, कई किसानों को फ्री में लेमन ग्रास के पौधे भी बांटे गए थे। उसी का नतीजा है कि उधमपुर में बड़े पैमाने पर लेमन ग्रास की खेती शुरू हुई और अब जब उनके कटने का समय आया है, तो यहाँ के किसानों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा चल रहा है। इसमें अगर आप मार्केट में थोक के भाव में नहीं बेचते हो तो परचून रख लो घर में। लेडीज वगैरह हैं घर में, तो वो इसकी छोटी फिलिंग करके 100 ग्राम या 10 ग्राम की करके आगे बेच सकती हैं प्राइवेट। 2.5 लीटर जो तेल निकलता है और इसका रेट IIM जो है 1500 रुपये लीटर लेती है। आपको बता दें कि लेमन ग्रास से निकलने वाला कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल साबुन, तेल और दवा बनाने वाली कंपनियां करती हैं। लेमन ग्रास से निकलने वाले तेल की भी बाजार में बहुत मांग है, इसी वजह से इसकी अच्छी कीमत मिलती है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दफ्तर खुलते ही पासपोर्ट के लिए अफरा तफरी मच गई। वहां करीब 2 महीने बाद पासपोर्ट दफ्तर खुला है, जिसका बीते कई दिनों से लोगों को इंतजार था। जैसे ही ऐसा हुआ, लोगों की भीड़ पासपोर्ट दफ्तर में उमड़ पड़ी। तालिबान के कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश करने वालों के साथ वहां कुछ लोग भी जुटे जो इलाज कराने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें तालिबान के लड़ाके भीड़ पर काबू पाने के लिए लोगों को डराते दिखे। ऐसे में पासपोर्ट से जुड़े अपने काम करवाने के लिए वहां पहुंचे लोग परेशान भी नजर आए। पासपोर्ट के लिए मची इस अफरा तफरी को देखकर दफ्तर में मौजूद तालिबान के एक सदस्य ने बेकाबू हो रही भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन पिछली सरकार में मंजूर किए गए आवेदनों की सूची को जारी करने की तालिबान की घोषणा ने वहां के लोगों में ऐसी हलचल पैदा कर दी कि पासपोर्ट दफ्तर के एंट्री गेट से लेकर अंदर तक लोग ही लोग दिखाई दिए। दक्षिण चीन के हायनान प्रांत से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां भारी बारिश से हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाकों में बाढ़ आ गई। बताया गया है कि सैकड़ों लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, क्योंकि जिन जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए, वहां लोगों के लिए चैन से बैठ पाना भी मुश्किल हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो उस इलाके में बनी इमारतें मटमैले पानी के बीचों बीच बनी हो। आसमान से ली गई तस्वीरों में कई मकानों का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबता नजर आया। न केवल मकान बल्कि पेड़ भी इन्हीं हालात से जूझते दिखे। जिन पेड़ों के ऊपरी हिस्से तक पहुंचना अमूमन टेढ़ी खींच साबित होता है, वो आज पानी में समा गए। ऐसे में तालाब बन चुकी सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के सुरक्षित रहने के बारे में सोचना ही बेमानी है। इन मुश्किल हालात में फंसे लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत बचाव दल ने अपनी पूरी जान लगा दी। इसके लिए उन्होंने नावों की मदद ली।
आपको बता दें कि हैनान नाम का एक बड़ा सा टापू दक्षिण चीन सागर में है, जहां समुद्री तूफान की वजह से भारी बारिश ने तबाही मचाई और अब खतरा वियतनाम और थाईलैंड पर मंडरा रहा है, क्योंकि हैनान से वियतनाम की दूरी लगभग 650 किलोमीटर है, जबकि थाईलैंड वहां से 1000 किलोमीटर दूर है। जहां हैनान का हाल देखने के बाद इस हफ्ते भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर 15 दिन पहले फटे ज्वालामुखी ने इतनी आग उगली कि उसके मुहाने का एक हिस्सा ही फट गया। मतलब जैसे किसी बांध के फाटक खुलने के बाद पानी उफान मारते हुए आता है, ठीक उसी तरह ज्वालामुखी से उबलते लावे का दरिया तबाही मचाने तेजी से नीचे उतर गया। इससे पहले तक तस्वीरों में जिस लावे की धाराएं ज्वालामुखी से निकलती दिखती थीं, ताजा तस्वीरों में ज्वालामुखी पर उस खौलते लावे का सैलाब नजर आया। उस पर भी लावे में जोरदार धमाके होते रहे, इतने जोरदार कि लावा आसमान से बराबरी करने की फिराक में दिखा। खास बात यह है कि ये तस्वीर मीलों दूर से रिकॉर्ड की गई है और जब कैमरा ज्वालामुखी के पास गया तो वहां भयानक उथल पुथल नजर आई। ऐसा लग रहा था मानो उसे देखने भर से ही हड्डियां जल जाएंगी। पिछले महीने फटा ज्वालामुखी सिर्फ लावा ही नहीं उगल रहा, बल्कि राख का ऐसा जहर हवा में घुल रहा है जिसने टापू का दम घोट दिया है। उससे काली राख का ऐसा विकराल गुबार उठता नजर आया मानो राख के बादल ही आसमान में मिल रहे हों। लावे के दरिया ने ज्वालामुखी की ढलानों को इतनी बुरी तरह झुलसा दिया कि उसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ राख का ढेर दिखा। वहां मौजूद पेड़ पौधों की हरियाली तक राख के स्याह ढेर तले दब गई। सिंगरौली को सीएम शिवराज की सौगात, जल